प्रतिशत। प्रतिशत में हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। क्या क्या? या तो हमें प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है, या तो हमको प्रतिशत दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर प्रतिशत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, अगर निकालना होगा तो 100 से गुणा, और प्रतिशत अगर दिया है तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसने बोला है संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या है, 24 को हम भाग कर देंगे 120 से, प्रतिशत निकालना है, ठीक है, और 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, ये हो जाएगा 20%। 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 20%। दूसरा क्वेश्चन है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो क्या करेंगे, पहले हमें दिया हुआ है 150 यूनिट है और 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राम में लेके आएंगे। तो अगर किलो मतलब होता 1000, ठीक है, याद रखना। 3 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3000 ग्राम हो जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, सबको सेम यूनिट के अंदर लेके आना बहुत जरूरी है। फिर 150 अपॉन 3000 इंटू 1000, 0 से ये 2 0 गया, इस 0 से ये 3 5 15, तो 5% है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 120 का 40% कितना होगा। मैं दिया हुआ है 120 का निकाला, तो 120 गुणा 40/100, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना आएगा, ठीक है। क्या, तो देखो 2000 है, ठीक है, पहले इसका हम क्या निकालेंगे, 12%। इतनी बात समझ में आ रही है। 12% के लिए क्या करेंगे, 12/100 प्रतिशत हर 100 के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका 20/100, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ठीक है। अब इससे ये चला गया, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 दूनी 48। अब क्या बोल रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत बदलना होगा तो हमको 100 से गुणा करना है, ठीक है। तो प्रतिशत को क्या करते हैं हम लोग, भिन्न में ले जा रहे हैं। तो क्या करूंगा, पहला हमें दिया हुआ 2/5 है ना, तो 2/5 को क्या करूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम 20, ये हो जाएगा 5, 20 टाइम्स में 100 चला गया, और 40, ठीक है। उसके अलावा एक अगला हमको दिया है 4/5, सेम क्या करूंगा मैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 टाइम्स में जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, प्रतिशत लगा लेना। अगला क्या बोल रहा है, किसी संख्या का अगर 16% 48 है तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। 16% क्या है, 48 है। 1% निकाल सकता हूं मैं, हाँ, क्या करूंगा, 48 को 16 से भाग कर दूंगा, तो 16 3 48 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, मेरे को इसका 100%, 1% अगर 3 है तो 100% क्या होगा, 3 × 100, सिंपल है, 300, ठीक है। ये है क्वेश्चन कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 है और विद्यार्थी को 480 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग 9th 10th क्या बचपन से निकालते आ रहे हैं, 6 7 से ही, ठीक है। कैसे होगा, 480 टोटल पूर्णांक 600 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये हो जाएगा कितना, 80%। क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, फिर उसमें से पास कितने हुए, 450। तो हमें फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है, पास का नहीं, फेल का। तो 500 में से क्या करूंगा मैं, 450 माइनस कर दूंगा, तो कितने बच्चे फेल हुए, 50 बच्चे, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे, 500, ठीक है। फेल कितने हुए, 50, और गुणा प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा, 50/500 गुणा 100, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 दाम 50, तो 10% बच्चे जो थे वो। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में अगर 2000 बच्चे हैं और उसमें 60% अगर
लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कुल कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। माना कि लड़के और लड़कियां मिला के कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। कुल हम कितना ले लेंगे, कुल हमेशा हम 100 लेते हैं, कुल हमेशा हम कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। अब क्या बोल, कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 2000 हैं, ठीक है। उसमें से लड़के कितने हैं हमारे पास, लड़के हैं हमारे पास 60% और लड़कियां कितनी बची बाकी की, 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो 40। लड़कियां कितनी बचेंगी हमारे पास, 40%। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम 60% निकाल के और टोटल में से माइनस कर दें, या 40% निकाल के, लड़के 40% हैं, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, 2000 का 40% निकाल लेते हैं। 2000 का 40% क्या होगा, 2000 गुणा 40/100। तो 800 क्या हमारी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास कुल खर्चा कितना है, हम क्या ले लेंगे, कुल खर्च। कुल खर्च हमारे पास क्या क्या है, 10% वो किस में लगा रहे हैं, अपने शिक्षा पर, ठीक है। उसके अलावा 20% भोजन पर प्लस 20% भोजन पर, उसके अलावा 40% वो किस पे लगा रहा है, कपड़े पे लगा रहा है। सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ गया, 70% आ गया। अब वो सब कुछ करके, यानी इतना सब कुछ करने के बाद वो कितना बचा लेता है, 2700 रुपये बचा लेता है हमें हर महीने, ठीक है, या कुल आय का। तो क्या करेंगे, टोटल हम 100 में से, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा हम पूरा कुल कितना लेंगे, 100 लेंगे। कुल हम कितना लेंगे, यहाँ पे भी 100 लेंगे। तो 100 में से अगर हम क्या कर दें, 70 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 30% हिस्सा जो है अपनी कमाई का बचा लेता है। तो अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें हम आगे बताएंगे कितना उसने खर्च किया है। 30% कमाई का कितना बचाता है, 2700 बचा लेता है। मतलब 30% उसकी कमाई कितनी है, 2700 के बराबर है। तो 1% में क्या यहां से निकाल सकता हूं, 2700/30, यही होगा 1% इसका। तो 0 से 0 गया। उसके अलावा 3 × 27 90, कितना आ गया, 90 रुपए। 1% उसका कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। एक अगर 90 के बराबर है तो उसका 100% कितने के बराबर होगा। तो क्या करूंगा, 90 इंटू, क्या करूंगा, 90 इंटू 100, ये हमारा कितना जाएगा, 9000 रुपए, जो उसकी है मासिक आय है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो उसको कुल कितने वोट जीता, वो 1800 वोट जीता, और कितने चुनाव उसको कितने मिले, 60% वोट मिले हैं, ठीक है। तो जीत कितने पे हुई है उसकी, 60% पे, और हारा तो बाकी क्या बचेगा, हार के लिए कितना, 40, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कुल हमेशा हम कितना लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। अब इस 40 में से 20 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितने वोटों से जीता है सिर्फ, यानी कि 40 वालों के भी कुछ वोट रहे होंगे और इसके भी कुछ वोट थे, है ना। लेकिन वो टोटल वोट थे कितने, जो एक्स्ट्रा वोट कितने थे, 20% एक्स्ट्रा वोट थे यहाँ पे। तो 20% में हमारा कैसे निकला 20% एक्स्ट्रा वोट, 60 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो कितने एक्स्ट्रा वोट मिले इसको, 20% एक्स्ट्रा वोट मिले। अगर मैं ये देखूं परसेंट में कितने वोट एक्स्ट्रा मिले हमें, तो क्या करूंगा, 60 में से 40 को माइनस कर देता हूं, तो 20% मेरे को एक्स्ट्रा वोट मिले। वो 20% वोट कितने एक्स्ट्रा हैं, 1800 उनकी जो गिनती है, ठीक है। अगर मैं इसका 1% निकाल लूं, 1800 गिनती है, अगर मैं इसका 1% निकाल लूं, 20% में हटा के 1800 का अगर 1% निकाल दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 90। मतलब 1% लोगों के अंदर, यानी कि 90 वोट जब मिलाते हैं तो उसको 1% वोट मिले हैं। तो अब टोटल वोट उसको कितने मिले होंगे, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है।
ठीक है। उसके बाद एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? ठीक है, तो आगे लिखते हैं। उत्तीर्ण कितने पे थे? उत्तीर्ण और उत्तीर्ण विद्यार्थी। अब उत्तीर्ण कितने थे, कितने हुए? उत्तीर्ण 40% हुए थे और विद्यार्थी 32 हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 8 और टोटल अंतर कितना है, यानी कि इनका तो अंतर हो गया 24 और वहां पे देखो 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% वैसे जैसे करते हैं अभी तक हम 1% निकालेंगे 24 का, तो कितना जाएगा, 8 या 24। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 3 को 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये टोटल के लिए निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं और 85% जो विद्यार्थी हैं वो मैथ्स में पास हुए हैं। 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको लिख लेते हैं। हिंदी में हमारे हुए 80 और मैथ में कितने हुए हमारे, 85 हुए हैं। ठीक है, टोटल दोनों को मिला लूं तो मैं कितने हो जाएंगे मेरे पास, 165। तो पास वाले कितने बचेंगे मेरे पास, सिर्फ पास वाले। तो क्या करता हूं, 165 में से 75 को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा, ये बच के 90। ठीक है, 90% बच्चे तो पास हो गए, बाकी फेल कितने हुए, 100 में से 90 को माइनस कर देता हूँ, 10% हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सब प्रतिशत में दिए हुए हैं पहले से ही क्वेश्चन के अंदर, तो यूनिट हमको चेंज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्या बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि हर वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अभी जो वर्तमान में कितने लोग हैं, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8000 है। ठीक है, प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, प्रतिवर्ष वृद्धि 10% की हो रही है। ठीक है, अगर अभी 8000 है तो मतलब 100%। ठीक है, अब उसमें क्या करूंगा, हर वर्ष 10% की वृद्धि होती जा रही है, तो 100 अभी है, फिर क्या होगा उसमें हर बार 10% ऐड होता चला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। देखो 100 में अगर जोड़ दूं तो ये बाद में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ट्रिकी है क्या, कि 8000 इंटू जितनी बार हमको बोला है, जितनी बार बोला, जैसे अभी यहां पे 2 साल बोला है, तो मैं उसको 110 को उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 110/100 गुणा 110/100। अगर मेरे से बोलता 10 साल तक हो रही है लगातार 10% की वृद्धि, तो इसको 10 बार गुणा कर देता। ठीक है, उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। तो अब क्या करता हूं मैं, इसको काट देता हूं। अब क्या करेंगे, हम काट देते हैं इसको, सॉरी ये 100 है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये गया, इस 0 से ये गया। ठीक है, तो अब क्या बचेगा हमारा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। एक फ्रिज की कीमत यहां पे दे रखी कितना, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपए और प्रतिवर्ष इसमें 20% का अवमूल्यन हो, तो 2 वर्ष पहले क्या मूल्य था? तो ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान रखना अवमूल्यन का एक यहां पे बड़ा है, अवमूल्यन मतलब होता है कमी होना उसमें, उसके दाम में। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले का बताया है, नॉट बाद का, पहले का। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले उसकी क्या कीमत रही होगी? चलो कोई नहीं, अवमूल्यन में क्या होता है कि माइनस करना होता है। ठीक है, -20 कर दूंगा तो ये कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि हमें फ्री की कीमत पता है कितनी है, 12,800 रुपए। 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात करना है हमने। 2 वर्ष पहले का जब मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 100/80। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है जब पहले की बात आती है तब। ठीक है, और फिर 2 वर्ष है तो एक बार और गुणा कर दूंगा सेम कंडीशन के साथ। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, फिर
अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये इसकी कीमत। किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की कमी की जाती है, उसको 10% समझ लेना, ठीक है। वो 20% जहाँ पे कमी हो रही है वो 10% कमी है, कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी है, 100 होगी, है ना। 100 में अगर मैं वृद्धि करता हूँ 20 की तो 120%, और एक में क्या कह रहा है वो 100 में, यानी कि जो भी है उसकी उसमें 10 की कमी कर दी जाती है तो वो 90 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 12 × 9 लिख सकता हूँ, तो 12 9 = 108। अब देखो 108 में ये जितना ज़्यादा होगा या 100 से ज़्यादा तो वृद्धि, 100 से कम तो कमी हुई, तो 8% की इसमें वृद्धि। इसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करे तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। लंबाई में हम क्या कर रहे हैं, जो लेंथ है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 110%। ब्रेथ में क्या कर रहे हैं हम, 10% की कमी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10% की कमी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 90%। अब हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत या एंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। लेंथ कितना हो गया मेरा 110 गुणा कितना हो जाएगा ये 90। मैंने पहले ही बताया था, क्या कर लूंगा मैं 11 × 9 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 99, तो 99। 100 से कम तो कमी, 100 से ज़्यादा तो वृद्धि, 1% की क्या होगी इसमें कमी होगी। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे, यानी कि खर्चा तुम्हारा उतना ही रहे, हम कितने प्रतिशत से उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, ठीक है। क्या करते हैं हम, चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100 है, ठीक है, उसमें कितना होता है -20% कमी हो जाती है तो 80%। अब वो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत खपत बढ़ाने पे हमारी जो वैल्यू है या जो उसका खर्च है, कितने प्रतिशत उसकी हम खपत बढ़ा दें कि जो हमारा खर्चा है वो उतना ही रहे जितना पहले था। तो क्या करेंगे हम, हमारे जो रेट में कमी कितने की आई, 20 की आई, ठीक है। 20/80 टोटल कितना बचा 80 × 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 4 = 8 और 2 5 = 10, 5 4 5 = 20, 5 × 5 25% से बढ़ाने पे क्या होगा, हमारा जो खर्चा है उतना ही रहे। 400 लीटर बिलियन के अंदर 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि जो पानी की मात्रा है वो 20% हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो चीनी और पानी का, ठीक है, चीनी और पानी का है, देखो बिलियन, ठीक है। तो चीनी हमारी कितनी है फिलहाल, अभी अगर 10% पानी था जब हमारे पास तो चीनी टोटल कितनी बचेगी 100 में, ये टोटल 100% रहा होगा दोनों मिला के, है ना, जिसमें 10% क्या है हमारा पानी है और चीनी हमारी कितनी है 20%, बाकी कितना बचेगा 90%। अब वो क्या बोल रहा है कि कितने लीटर पानी उसमें ऐड किया जाए कि हमारा जो पानी है यानी कि 20% हो जाए, ठीक है। तो ये अगर 20% हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 80% बचेगा, ठीक है। जो भी हमारा हटाया गया है उसको हम अलग कर देते हैं, कुल बिलियन हमारे पास कितना है 400 लीटर का, ठीक है। तो 400 गुणा इसको तो हम हटा देंगे, है ना, जिसको हमें जोड़ना है हटाना है उसको हम इधर कर देते हैं, ये लेते हैं हम क्या 90/80, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना होगा 8 पंजे 40, 50 निम्मा 450 लीटर आ जाएगा, मतलब 450 लीटर हमारा क्या हो जाएगा बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया।
अगर हम क्या करते हैं 20% पानी और बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा बिलियन, 450 लीटर का बचेगा। अब पहले कितना था हमारा 400, तो क्या करूंगा मैं, खाली कितने लीटर पानी और मिलाया हमने, तो 450 में से क्या कर दूंगा 400 माइनस कर दूंगा, तो 50 लीटर पानी हमने ज़्यादा का डाला। भिन्न में अंश 10% वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी, तो हमें क्या मिलता है 11/5 मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारा भिन्न है, माना हमारा भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न हमारा होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, भिन्न को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। माना भिन्न बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, x/y। अब वो बोल रहा है कि हर में 10 जोड़ने पर और अंश में 10 घटाने पर, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा ये 100, तो 10 बढ़ा दूंगा तो 110, x इंटू 110, y कितना जाएगा y इंटू 90, और कितना मिल रहा है मेरे को 11/15। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको उठा के उस तरफ भेज देता हूं, x/y बराबर 11/15 इंटू 90/110, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, ये कितने टाइम्स में आएगा, तो x/y बराबर 6/10, और इसको कर देंगे 3/5, x/y बराबर 3/5। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत बच्चों ने दोनों लिया। ठीक है, तो ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 80% तो थे हिंदी वाले, और इसका आधा कितना हो जाएंगे 40% हो जाएंगे। टोटल कितना बनता है, ये 40 है, टोटल कितना बनता है 120%। ठीक है, तो 120 में से मैं क्या करता हूं 100 को माइनस कर देता हूं, तो 20% आएगा। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। वृद्धि हुई है 20% से। ठीक है, अब वो क्या करता है 500 रुपए में वो 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो पहले वो खरीदता कितने की ये देख लें। तो 500 का अगर मैं 20% निकाल लूं, ₹500 का 20% कितना होगा, ₹100। ठीक है, क्या करूंगा मैं 100 और कितना कम लेता है 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 रुपए जो था वो हर किलो पे। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ठीक है, तो पहले 100 सैलरी कितनी रही होगी 100, फिर बाद में क्या हुआ 50% से बढ़ गई, तो 100 में 50% ऐड हो गया, नुकसान हुआ। पहले सैलरी 100 रही होगी, अगर उसमें पहले सैलरी 100 का आधा हो जाती है, 50% कम हो जाती है, तो कितनी होगी 50। फिर क्या होता है ये कमी हुई, फिर वृद्धि कितने की क्या हो गई 100 में 50 ऐड कर दूँ, 50% बढ़ा तो 150% से बढ़ गई। अब क्या करूँगा 150 को 50 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 15 × 75 10, तो ये हो जाएगा 15 × 5 15 × 75। तो क्या हुआ उसकी जो सैलरी थी इतनी थी, 100 में 75% हो गई टोटल। अब क्या करूँगा कि 100 में से कितना, अब ये कितनी कम है 100 में 25, तो 25%। 0.04 का कितना प्रतिशत है, कि यहां से हटाया पॉइंट और इधर से हटाऊंगा, तो इधर से एक डिजिट उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 4,
और यहाँ से 1 2, यहाँ से ऊपर जाएगा 100 और नीचे आएगा कितना 4 इंटू 10, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 4 इंटू 10 अपॉन 4, तो 16 चौक 64 और ये हो जाएगा 160। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। तो यहाँ पे तीनों लाइन से चल रहे हैं, 20%, 15% और 10%। कोई नहीं, आगे करते हैं, सेम उसी तरीके से करते आएंगे जैसे पहले कराया था। क्या होगा 20,000 का 15%, 20% का 15%, फिर उसका 10% गुणा गुणा 20/100, फिर 15%, साथ ही करते चले जाते हैं, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर 10%। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये वाला 0 इससे कैंसिल, ये वाला 0 इससे कैंसिल और ये वाला 0 इससे कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 15 चौक 60। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, ठीक है। इस संख्या का 59% क्या है। चलो ठीक है, निकालते हैं, इसको भी वैसे कर लेंगे जैसे पहले निकालते थे, अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है 42% और 28% के बीच में जो अंतर आ रहा है वो अच्छा 42 और 28% के बीच कितना 210 आ रहा है इनका अंतर, ठीक है। तो क्या करूंगा, पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेता हूं मैं। 42% माइनस 28% कितना जाएगा 14%। इस 14% में कितना बैठता है 210 बैठ रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का अंतर कितना है, यहां पे हमने निकाल लिया 14%, 14% में 210, तो 1% के लिए मैं यहां से निकाल लूंगा 210/14। अब इसको हम काट लेंगे, 15 आ गया, तो 1% के लिए 15, तो 59% के लिए क्या करूंगा 15 गुणा 59 के 25% का 1% का 1% क्या होगा, ठीक है। जैसे अभी तक करता है, क्या 1000 गुणा 25/100, 1/100, 1/100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, और इस 0 से ये 0 कैंसिल। 25 10 गुणा 10 गुणा 10, तो एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा दूसरी से 40% अधिक हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितने प्रतिशत ज्यादा संख्या का 30%, और अगली वाली 40, और उसके तो पहली संख्या कितनी ज्यादा है 30% ज्यादा है, तो इसको लिख लेंगे 130, दूसरी 140, तीसरी वो खुद है, तो तीसरी कितनी होगी 100 होगी, ठीक है। ये संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो क्या करूंगा 140 दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है 130 गुणा 100, ये प्रतिशत हो गया, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, सॉरी ये ऐसे रहेगा, तो कर लेंगे 107.69। 1/2 का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2 का 1/2 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 1/200 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आएगा 0.005। यदि a का 60%, b का 3/4 हो, तो a अनुपात b क्या होगा, ठीक है। कोई नहीं, तो क्या बोल रहा है वो, a का कितना है अनुपात 60/100, और वो कितना है 3/4, b कितना है 3/4, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3/5, a कितना हो जाएगा 3/5 इक्वल टू b 3/4। अब ये सामने सामने है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a/5 इक्वल टू b/4, तो a इधर आ जाएगा 5 उधर चला जाएगा, सॉरी, तो
b इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा, a अपॉन में b इक्वल टू 5 अपॉन में 4।